आप सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को पूर्व में ही सर्वप्रथम दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व बहुत निकट आ गया है और इस पर्व के निकट आने पर कुछ हमें विचार करना चाहिए कि जो दीपावली का पर्व है हम किस रूप में मना रहे हैं, किस रूप में मनाया जाना चाहिए। ये दीपावली का पर्व सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए मनाया जाता है। मैं भी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सबके परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। पर विचार करने की ये बात है कि मेरी प्रार्थना करने से क्या परिवारों में सबके लिए सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, या हमारे कर्म ही इस पर्व को मनाने में इस प्रकार हो जाएंगे कि ये जो दीपावली का पर्व सबके लिए कष्टकारी न हो जाए। तो इन बातों पर चलिए विचार करेंगे और आशा करता हूँ मैं इन पर आप जो मैं बातें कहूँगा इन बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, उन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे और सही अर्थों में इस दीपावली पर्व को मनाएंगे। आजकल मैं संदेश देख रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का बहुत प्रचार हो गया है, सब इससे जुड़े हुए हैं और इसमें नित्य प्रति कितने नए नए संदेश गढ़े जा रहे हैं, कितने ही प्रचारित किए जा रहे हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते कितने कौन सा संदेश अच्छा है कौन सा बुरा है। अधिकतर संदेशों में आजकल ये देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसने सख्ताई कर दी है कि ये पराली न जलाई जाए और विशेष रूप से 3 राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, और इसमें कुछ हरियाणा के राज्यों में प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं, हरियाणा के ज़िलों में, और दिल्ली में भी बहुत स्थानों पर ये प्राइमरी जो छोटे बच्चों के जो विद्यालय वो बंद कर दिए, उनका बाहर निकलना कष्टकारी हो गया, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। अब कुछ इसको ये कह रहे हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन लगाएगा, कुछ लोग और उठाएंगे वो हमारे धर्म विरोधी हैं, पटाखे नहीं फोड़ने देते, और ये इतने बम दुनिया में फूट रहे हैं, युद्ध चले हुए हैं, उन पे कोई कहता नहीं, और पटाखे फोड़ते ही वो प्रदूषण का नाम लेने लग जाते हैं। ये फैक्ट्रियाँ दिन रात चल रही हैं, इस धुएं में कोई कुछ कहता नहीं, और कुछ दिन पराली जलाते हैं तो ये हमें दोषी ठहराने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के चले हुए हैं। हमें विचार ये करना चाहिए, देखिए ये हवा जब श्वास लेने लायक ही नहीं रहेगी तो इस पर्व को मनाने का क्या लाभ है। तो हमें प्रयास करना चाहिए पटाखे न फोड़े। ये नहीं है कि हम धर्म विरोधी हो जाएंगे पटाखे न फोड़ने से। आप प्राचीन काल अपने इतिहास में जाइए, जो आज जो बच्चे हैं वो अपने दादा से ये पूछिए कि उन्होंने अपने दादाओं से कभी चर्चा हुई है, पूछा तो क्या पटाखे उस समय हुआ करते, फोड़े जाया करते। ये पटाखे फोड़ के अपने पर्व को मनाने की परंपरा हमारे हमारे पर्व का भाग रही ही नहीं है। ये विदेशी परंपरा है जो अपने देश में ले आई। विदेशी परंपराएं क्या होती है, हु हल्ला करना और इस तरह पटाखे फोड़ना जिसमें दूसरों को कष्ट हो लेकिन अपने आप स्वार्थ में अपने आप प्रसन्न रहना। जिस दिन पटाखे फोड़े जाएंगे उस दिन सारे जीव जंतु पशु पक्षी कष्ट में हो जाएंगे। वो जो रात होती है जिस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं सारे जीव जंतु ऐसे सिमट जाते, भय में रहते हैं। जिन जिन घरों में पटाखे फोड़े जा रहे हो आसपास की गाय भैंस आदि सब पशु कुत्ते बिल्ली सब बहुत भयभीत रहते हैं। उस दिन उन जब जो पटाखे फूटते रहते हैं उनका हृदय कांपता रहता है। ये किस प्रकार का पर्व हम मना रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि वो फैक्ट्री चल रही है और ये बम फोड़े जा रहे, दुनिया में युद्ध युद्ध चले हुए हैं, तो हमें ये कहना चाहिए, हम ये ना कहें कि वो गलत है तो हम भी गलत हो जाए। हम ये कहें वहाँ भी प्रदूषण ना करें, पराली का भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, फैक्ट्रियों द्वारा भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हम पटाखों का भी प्रदूषण ना करें। ठीक बात तो ये है। तो इस प्रकार से ये पर्व मनाना चाहिए, पटाखों से बचना चाहिए। हम पटाखे फोड़ करके एक तो हवा प्रदूषित कर रहे हैं, सभी जीव जंतुओं को भयभीत कर रहे हैं, और एक हानि और कर रहे हैं कि पटाखे बेचने वाली इतनी विदेशी कंपनियां देश में घुसी हुई सारी विदेशी कंपनियों लाभ पहुंचा रहे हैं। होना ये चाहिए हम सुख समृद्धि के लिए दीपावली मनाते हैं, और ये जो दीपावली का पर्व है सुख समृद्धि के लिए मनाया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कंपनियां विदेशी कंपनियां ऑफर देती हैं कि ये सामान खरीदो वो सामान खरीदो, सब आपकी जेब, पर्व नहीं है ये उनके लिए आपकी जेब खाली करने का एक तरीका बन गया कि जो भी पर्व आएगा इनकी जेब खाली करवानी, नए नए ऑफर दिए जाएंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता, उनको मुनाफा ना हो, बहुत बड़ा मुनाफा कंपनियों का होगा, पटाखों के रूप में भी और अन्य प्रकार से भी। तो यदि ये दीपावली आपकी है, आपकी अपनी सुख समृद्धि के लिए मनानी है, तो आप अपनी जेबें खाली न होने दें, आप सभ्य रूप से मनाएं। ना तो इसको, एक तो इसको प्रदूषण रहित मनाना है, किसी जीव जंतुओं को कष्ट न हो इस रूप से मनाना है,
और विदेशी कंपनियों को लाभ न पहुंचे इस रूप में मनाना है। तो पटाखे को तो बिल्कुल आपको बंद रखना है, इस काम को आप करेंगे। फिर दूसरी बात है कि कैसे मनाएं। तो देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा कर करके लौटे थे तो पटाखे नहीं फोड़े गए थे, ये आता है इतिहास में, घी के दिए जलाए गए थे। और आज मैं ये कह दूं अभी वीडियो में घी के दिए जलाना, तो ये कह दें घी महंगा हो गया, लेकिन उससे कहीं महंगे तो आप पटाखे फोड़ते हैं। बहुत महंगे महंगे पटाखे फोड़े जाएंगे तब ये महंगा नहीं, वो महंगाई नहीं दिखाई देगी, लेकिन घी के दिए जलाने में आपको महंगाई दिखाई देगी। तो आसपास जो आपके अपना हाथ से घी निकालते हो, पशु रखते हैं, उनसे कुछ घी लीजिए और उस घी के दिए जलाइए। घी ना तो तेल के दिए जलाइए। और बाजार में जितनी ये मिठाइयाँ आई हुई हैं बहुत रोग का कारण बनेंगी। आप बांट तो रहेंगे मिठाइयाँ, आँख बंद करके लेंगे तो इतना मिलावटी घी आज परोसा जा रहा है, इतना घी बन नहीं रहा जितना परोसा जा रहा है। तो इतना जहर इस मिठाई रूप में आज के दिन परोसा जाएगा इस बाजार में, बाजार से बच के रहिए। पटाखों से भी अपने आप को बचाए रखिए, बाहर की मिठाइयों से भी अपने आप को बचाए रखिए। अपने घर में ही अपने आप अच्छे पकवान बनाएं, ऐसे पदार्थ बनाएं जो आपके लिए हितकारी हों, आपको निरोगा बनाए, आपके शरीर को रोग पैदा ना करे, ऐसे आपको मिष्ठान बनाने हैं। इस रूप में दीपावली मनाएं। आप क्या करें, पटाखों से दूर रखें अपने आप को, उनकी हानियां मैंने बता दी। और क्या करें, दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं, तेल के दिए जलाएं, मिठाइयों से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात, यज्ञ करें, हवन करें। जितना अधिक हवन करेंगे, ये सबको तो आप रोक नहीं सकते, ये जो प्रदूषित वायु है इसको आप निराकरण कर पाएंगे जितना अधिक हवन करेंगे। तो हवन करें, कम से कम आपके जो घर का जो वातावरण है वो तो उस प्रदूषण से मुक्त रहेगा जितना अधिक हवन करेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। और क्या करें, जो दिए हैं, दिए कहाँ से ले, कंपनियों से ना लेवे, गरीब आदमी है उसकी दीपावली मनवाएं, उसके घर से दिए लेवे। मोमबत्ती नहीं जलाए, मोम जलता है वो कोई लाभकारी नहीं है। मोम को जलाना, मोम एक प्रकार का प्लास्टिक है, तेल से निकलता है, तो तेल जलता है उससे प्रदूषण होता है, तो मोम से प्रदूषण होता है। आप घी के दिए जलाए, तेल के दिए जलाए, हवन जलाए, लेकिन मोमबत्ती ना जलाए। और जो दिए जलाएंगे वो गरीब व्यक्तियों से लेवे। बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने कोई अर्थ बनता ही नहीं। आप गरीब व्यक्तियों को, यदि दीपावली है, श्री राम जी वनवास से आए तो हमने उस रूप में दिए इसलिए जलाए थे कि उनके राज्य में सबको सुख मिलेगा। और आज भी राम राज्य की कल्पना करते हैं, और राम राज्य की कल्पना इसलिए करते हैं कि उस राज्य में सबको सुख होगा। लेकिन उन्हीं के लिए जो पर्व मनाया जा रहा है इसको हम कष्टकारी बना रहे हैं। तो जिस राम राज्य की कल्पना करके, जिस राम के वनवासी आने पर हमने ये पर्व उस रूप में मना रहे हैं, और इसको हम ऐसा रूप दे रहे हैं इसी पर्व को कि कष्टकारी हो जाए, तो ये कैसा राम राज्य है, कैसा ये विनाश लीलाएगा आप कर रहे हैं। तो जिस रूप में दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, जिस रूप में हम मनाते हैं, जो हम इसमें हमारे भाव होने चाहिए कि सबके लिए सुखकारी हों, सब जीव जंतुओं के लिए, सब प्राणियों के लिए, और किसी का भी इससे अहित न होए, तो उसमें पटाखों से दूर रहना है, हवन करना है, दिए जलाने हैं, दिए भी घी के और तेल के जलाने हैं। गरीब लोगों को भी अपना आप स्वदेशी का प्रचार करें, उनसे वस्तुएं खरीदो, उनको लाभ पहुंचाए, बाजार की मिठाइयों से दूर रहना है। इस रूप में आप यदि इसको मनाते हैं तो ये पर्व बहुत अच्छा रहेगा, आप सही अर्थों में पर्व मनाएंगे। ना तो मेरी केवल आप सबके लिए कामना करने से कि सबके लिए पर्व शुभकारी मंगलकारी हो, और आप अपने कृत्यों से ही इसको बिगाड़ेंगे, प्रदूषित करेंगे, सबके लिए इसको अनिष्टकारी बनाएंगे, नाशकारी बनाएंगे, तो फिर वो प्रार्थनाएं कोई लाभ नहीं उनका। गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता है, जब गुड़ मुख में जाता है तभी मीठा होता है। केवल प्रार्थनाएं करने से ये लाभ मिलता नहीं। जैसे हम प्रार्थनाएं करते हैं वैसे हम अपने कार्य भी करेंगे। तो ये पर्व बड़ा ही सबके लिए लाभकारी रहेगा, मंगलकारी रहेगा। आशा करता हूँ आप इस रूप में इस पर्व को मनाएंगे कि सबके लिए लाभकारी होवे, मंगलकारी होवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।